बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात हल्का PP 7 रावलपिंडी 2 के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ आज की सुलह में मैं शेयर करने जा रहा हूं। इस हल्के के हवाले से आम तौर पर ख्याल ये किया जा रहा है कि जो राजा सग़ीर अहमद साहब हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और ये मुनहरिफ हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और 2018 में भी ये जीते थे, ये दोबारा ये हल्का जीतेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बाजी जो है वो कप्तान की जानिब से पलटी गई है। एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है और एक ट्रम्प कार्ड खेला गया है इस हल्के में कप्तान की जानिब से। और राजा सग़ीर अहमद, जिनको फेवरेट समझा जा रहा था या कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो फेवरेट हैं, तो वो बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। और ये हल्का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम होने जा रहा है। यहाँ पर मामला क्या है, कुछ एक तो एक्सक्लूसिवली फिगर्स में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स हैं और यहाँ पर हल्के में ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, लोगों का क्या कहना है, इसकी तमाम डिटेल्स आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड से चलूँगा इस हल्के की, पहले मुकम्मल बैकग्राउंड डिटेल्स आपको बताऊँ ताकि मामलात को समझने में आपको आसानी हो सके। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हल्का है, शबीर अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें टिकट दिया गया है इस ज़िमनी इलेक्शन में। और शबीर अवान साहब के हवाले से बताऊं तो ये एक्स MPA भी रह चुके हैं और फिर उसके बाद एक मरतबा 2008 में खैर ये पीपल्स पार्टी से जीते थे, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी अरसे से इन्होंने शमूलियत इख्तियार की हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये चल रहे हैं। तो ये जो हल्का है PP 7, यहाँ पर PP 7 रावलपिंडी, इसमें शबीर अवान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया। दूसरे नंबर पर राजा सग़ीर साहब जो हैं, मुस्लिम लीग नून ने उन्हें टिकट जारी किया है। और राजा सग़ीर जिन्होंने 2018 में ये इलेक्शन जीता था और फिर उसके बाद वो मुनहरिफ हुए और मुस्लिम लीग नून में का साथ उन्होंने दिया और इस मरतबा नून लीग ने उन्हें अपना टिकट दिया। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के चौधरी ज़हीर साहब जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था, लेकिन एट द एंड जब फैसला किया गया PDM की तमाम जमातों ने कि उनका एक ही उम्मीदवार होगा और वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे, तो चौधरी ज़हीर साहब जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। वो राजा सग़ीर के हक़ में बैठ चुके। तो यानी कि यहाँ पर जो दो उम्मीदवार हैं, एक तो PTI के शबीर अवान और दूसरा मुस्लिम लीग नून के राजा सग़ीर साहब, इन दोनों का जो मुकाबला है वो होगा। TLP भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनकी खैर इतनी ज़्यादा वोट बैंक नहीं है। वो कॉन्टेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इतना वोट बैंक नहीं है कि इनके मुकाबले में वो आएंगे। तो बहरहाल इन दोनों जमातों के ये उम्मीदवार हैं और इनका आपस में मुकाबला होगा। अब नाज़रीन, 2018 के नताइज में आपके साथ शेयर करता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। वहाँ पर राजा सग़ीर अहमद साहब जो थे, वो आज़ाद लड़े थे 2018 में और 44,000 से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए थे और वो जीते थे। इसके अलावा राजा मोहम्मद अली साहब जो थे, मुस्लिम लीग नून से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 42,000 से ज़ायद वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में थी 2018 में और ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती साहब थे, जिन्होंने कोई 40,500 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। इसके बाद TLP जो थी, वो यहाँ पर मंसूर ज़हूर साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 15,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। जबकि चौधरी मोहम्मद अयूब साहब पीपल्स पार्टी से वो लड़े थे और 9,000 से ज़ायद वोट उन्होंने इस हल्के से हासिल किया था। तो हुआ इस तरह से था कि राजा सग़ीर अहमद आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। अब राजा ज़हीर अहमद साहब यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि 2 मरतबा वो यहाँ से आज़ाद हैसियत में जीत चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी बेस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि चूँकि ऑलरेडी 2 मरतबा वो आज़ाद हैसियत में जीते और अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए थे, तो इस वजह से उनका वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसी कहानी बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस ज़िमनी इलेक्शन में जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंगली चेंज हो गई है। वो कैसे? एक तो नून लीग ने, चूँकि राजा सग़ीर अहमद अब नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे, तो जो नून लीग के यहाँ पर उम्मीदवार थे, जो कि दूसरे नंबर पर आए थे, राजा मोहम्मद अली साहब, वो बज़ाहिर नाराज़ लग रहे हैं। नाराज़गी का इजहार तो उनकी जानिब से नहीं किया गया, ज़ाहिर सी बात है, आप पार्टी के अगेंस्ट तो उस वक्त खामोश रहकर ही मामलात देखने पड़ते हैं। लेकिन नाज़रीन, वो बिल्कुल भी खुलकर हिमायत नहीं कर रहे राजा सग़ीर अहमद साहब की। वो उनके ना तो कंपेन वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए
एक तो जो नून लीग को यहाँ पर नुकसान हुआ है, हालांकि हमजा शहबाज की जानिब से अभी तक की इतलात के मुताबिक कुछ तसल्लियाँ देने की कोशिश की गई है, जो कि वो सारे हलकों में इस मरतबा कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग भी तकसीम है कि उनके अपने लोगों को टिकट नहीं दिया गया और इन मुनहरिफ अरकान को टिकट दिया गया है। तो नून लीग के अंदर भी ये तकसीम मौजूद है और इस हलके में भी एक तो ये तकसीम मौजूद है, जिसका बराह रास्त असर जो है वो सगीर अहमद साहब जो हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। और चूँकि आज़ाद हैसियत में जो उनको वोट मिला था वो इस वजह से मिला था कि 2018 में लोगों की जानिब से, अवाम की जानिब से नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से खुलकर उनकी हिमायत नहीं की गई और वो किसी जमात को वोट देने की बजाय आज़ाद हैसियत में, चूँकि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार 2018 के इलेक्शन में जीते थे, तो आज़ाद हैसियत में उन्होंने चूज़ किया। लेकिन इस मरतबा यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो लोग उनके साथ एक तो डट कर खड़े हुए हैं, फिर दूसरे नंबर पर राजा सगीर अहमद साहब से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं और इस वजह से नाराज़ हैं कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ा और इमरान खान साहब को जो है वो ऐन मौके पर धोखा दिया। और फिर इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर सिचुएशन ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक वेव चली हुई है, जो नून लीग मौजूदा उनकी हुकूमत है और जो महंगाई उनकी जानिब से की गई है, इस वजह से भी लोग उनसे नाराज़ हैं। फिर नाज़रीन इस हलके में जो एक आम तौर पर लोगों का रहता है कि हलके में जो काम वगैरह हैं वो करवाए जाएं, तो इस हलके में सिरे से कोई काम जो है अभी तक नहीं किया गया। और चूँकि होता इस तरह से है कि जो इलेक्शन का आखिरी साल होता है उस साल में फ़ंड्स वगैरह जारी होते हैं और हलकों में काम वगैरह करवाया जाता है और अपना वोट बैंक मजबूत किया जाता है। तो खैर अभी तो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो तो 3.5 साल उनको हुए थे, तो ये सिचुएशन भी नहीं रही, तो इस वजह से भी लोग इनसे नाराज़ हैं सगीर अहमद साहब से। और ये सारा का सारा जो वज़न है ये पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके उम्मीदवार मजबूत हैं। और फिर तहरीक इंसाफ के जो ग़ुलाम मुर्तज़ा सती साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 के उम्मीदवार, वो भी इस मरतबा राज़ी हो गए हैं कि वो सपोर्ट करेंगे इमरान खान साहब ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है, शबीर अवान साहब को। अब यहाँ पर नाज़रीन कुछ इतलात, अच्छा इसके अलावा मज़ीद इस हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये जो हलका है इसमें मरी के भी कुछ जो एरिया वगैरह है वो भी आता है और कुछ ऐसे, चूँकि ये MPA का जो हलका है, इसमें अब ये है कि 2 MNAs जिनमें परवेज़ अशरफ साहब और खाकान अब्बासी साहब, उनके भी कुछ इलाके इसमें आते हैं। और यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी अपना जो इलेक्शन थे वो हारे थे और सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो थे वो ये इलेक्शन जीते थे। तो एक तो ये भी इनको एज हासिल होगा कुछ इलाकों की हद तक कि वहाँ पर सदाकत अब्बासी साहब, यानी कि मेनली आप ये कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ पर वोट बैंक है। और परवेज़ अशरफ साहब जो अपना हलका जीते भी थे, तो इनके जो कुछ हलके इसमें आ रहे हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ज़ोर है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर इसके अलावा लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ना सिर्फ अपसेट हैं बल्कि नाराज़ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धोखा क्यों किया गया। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी है। और फिर नाजरीन ग़ुलाम मुर्तज़ा सती साहब जो हैं इनके हवाले से ये भी कुछ इतलात हैं कि इनको इस तरह से भी राज़ी किया गया है कि आइंदा इंतखाबात में इन्हें MNA का जो टिकट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी करेगी। इस वजह से ये सपोर्ट कर रहे हैं और भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आखिर में नाज़रीन इस हलके में 3 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं और जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन खैर अभी तक की जो सिचुएशन है और जो फिगर्स और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हलका एक बड़े मार्जिन से, बड़ा नहीं भी लेकिन एक वाज़े मार्जिन से आप ज़रूर कह सकते हैं ये कि यह हलका जीती हुई नज़र आ रही है अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात ही होते हैं, धांधली नहीं की जाती। बज़ाहिर लोगों का यह मानना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद टफ़ टाइम यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन टफ़ टाइम नहीं, ठीक है कंपटीशन ज़रूर होगा, मुस्लिम लीग नून कम्पीट करेगी, लेकिन नाज़रीन एक वाज़े फ़र्क से ये हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहेगा। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।